जय भारत दोस्तों। लाखों लोगों की ये भीड़ दिल में उम्मीदों का समंदर लिए और हाथ में अपने प्यारे देश भारत का तिरंगा झंडा लिए अपनी प्यारी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि फाइनल मैच होना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और जो कि उनका एक हद तक सही भी साबित हुआ। हालांकि शुरू में इंडिया ने ज़रूर धुआंधार पारी खेली। रोहित शर्मा ने ग्राउंड के चारों तरफ चौके और छक्कों का बारिश जरूर की, लेकिन उसके बाद जल्दी ही भारत को लगा पहला झटका शुभमन गिल के रूप में, जो कि एक खराब शॉट खेलकर एडम जंपा को कैच दे बैठे। मिचेल स्ट्रोक ने उनका विकेट लिया, सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद आई क्रीज पर विराट कोहली, जिन्होंने भारतीय पारी को थोड़ा संभालने की कोशिश की और रोहित के साथ मिलकर एक छोटी सी साझेदारी जरूर पनपी। छोटी सी मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि रोहित अपने उसी चिर परिचित अंदाज में खेल रहे थे, चौकों और छक्कों की बारिश वो लगातार कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एक शानदार कैच लपका उनका ट्रेविस हेड ने और उनकी पारी यहां पर समाप्त हो गई थी। 47 रन उन्होंने बनाए 31 गेंदों का सामना करने के बाद। उसके बाद श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए और वो 3 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। और यहां पर भारतीय बल्लेबाजी का जो टॉप क्रम था वो पूरी तरह से लड़खड़ा गया था और भारतीय बैटिंग बिखर गई थी। उसके बाद टीम इंडिया का केवल एक ही सहारा था और वो थे विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली ने अच्छा बैटिंग जरूर किया, अपनी 50 कंप्लीट की, लेकिन ये थोड़ी संभली हुई पारी थी और इस संभली हुई पारी को आगे बढ़ाने के चक्कर में ही वो क्लीन बोल्ड हो गए पैट कमिंस की गेंद पर। और इस तरीके से उन्होंने 54 रन बनाए, 63 गेंदों का सामना किया। और उसके बाद केएल राहुल ने भी अच्छा साथ निभाया उन्होंने भी अपनी 50 कंप्लीट की। 86 गेंद लेकिन उन्होंने खेली और एक धीमी पारी को इस तरीके से केएल राहुल 66 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद एक के बाद एक इंडिया के विकेट गिरते चले गए और पारी के 42वें ओवर में मोहम्मद शमी को खेलने आना पड़ गया। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े सूर्य कुमार यादव से भारत की उम्मीद जरूर थी कि वो शायद लास्ट के ओवरों में कुछ अच्छा बैटिंग करेंगे, लेकिन वो भी तेज रन बनाने के चक्कर में पीछे अपना विकेट के पीछे अपना कैच दे बैठे और इस तरीके से भारतीय पारी पूरी की पूरी ऑल आउट होगी। 50 ओवर पूरे जरूर खेल लिए, लेकिन रन सिर्फ बोर्ड पर 240 ही बना पाई और अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे 241 रन। शुरुआत हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ खास अच्छी नहीं रही और उनका पहला विकेट शानदार कैच लिया विराट कोहली ने वार्नर के रूप में गिरा, सिर्फ 7 रन बनाकर वो आउट हो गए और तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 16 रन। उसके बाद दूसरा विकेट भी शॉन मार्श के रूप में बहुत जल्दी आउट हो गए, वो भी उन्होंने भी 15 रन बनाए और अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 41 रन पर 2 विकेट। उसके बाद स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू आउट करार दिए गए, बुमराह ने उनको आउट किया और अब लग रहा था कि भारत इस फाइनल मुकाबले में वापसी कर चुका है और शायद इंडिया इस टोटल को जो 241 रन का था इसको डिफेंड कर ले। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड ने दूसरा छोर संभाले रखा और लाबुशेन ने उसका बखूबी साथ निभाया, जहां पर ट्रेविस हेड लगातार चौके और छक्के लगा रहे थे, तेज गति से रन बना रहे थे। वहीं पर दूसरे छोर पर लाबुशेन डिफेंसिव खेल रहे थे, सेफ होके खेल रहे थे, वो सिर्फ ट्रेविस हेड का साथ दे रहे थे। इस बीच ट्रेविस हेड ने अपना शतक कंप्लीट किया और इंडिया से इस जीत को बहुत दूर ले गए ये दोनों खिलाड़ी मिलकर। और लाबुशेन जानते थे कि कि इस शतक की कीमत क्या है। फिर लाबुशेन ने अपनी सदी हुई पारी का अर्धशतक कंप्लीट किया और अब इस अर्धशतक की कीमत जानती थी ऑस्ट्रेलियाई ये खेमा कि इस अर्धशतक की कीमत क्या है। इस अर्धशतक का मतलब है कि अब की बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया उठाएगा। हालांकि लास्ट में ट्रेविस हेड आउट जरूर हो गए, लेकिन उसके कुछ ज्यादा मायने बचे नहीं थे क्योंकि वो इंडिया से के जबड़े से जीत को छीन कर ले गया था। और फिर लास्ट में जो 2 रन बचे थे उनको मैक्सवेल ने आके कंप्लीट किया और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने यह वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। हालांकि भारतीय खिलाड़ी बेहद निराश दिखे, आंखें नम दिखी पूरे के पूरे भारतीय खिलाड़ियों की और पूरे देश की आंखें नम थी। लेकिन वेल प्लेड टीम इंडिया, आज का दिन ऑस्ट्रेलिया का नाम था, आज आपका दिन बुरा था, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में आपने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला। पूरे देश को पता है कि आप लोग डोमिनेंट तरीके से खेले और आप लोगों ने ग्राउंड पे जान लगाई अपने देश के लिए, अपनी देश की आन बान और शान के लिए, और आप लोगों ने अपने देश का गौरव बढ़ाया, अपने देश का मान बढ़ाया। पूरे देश को आप लोगों पर गर्व है। सो वी प्राउड टू टीम इंडिया। थैंक यू सो वेरी मच।